उत्तराखंड में एक ताज़ा मामला जो कि आपने भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर प्रशासन ने बुलडोज़र जो कि अवैध मदरसे और मस्जिद पर चलाई। इसी को लेकर वहाँ पर कभी लाखों लोगों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे जिनका आक्रोश था कि यहाँ पर अवैध मदरसे पर चलाया गया। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं थी वहाँ पर आगजनी करती हुई दिखाई दी और गोले फेंकते हुए दिखाई दिए, पत्थर आगजनी करते हुए दिखाई दिए। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या? सर, मैं इसको पूरी तरीके से एक क्रूर और आतंकवादी हमला मानता हूँ, साजिश मानता हूँ। जिहादी मानसिकता के तहत, तालिबानी सोच के तहत एक पुलिस की टीम पर, हमारे प्रशासन पर पूरी तरीके से मैं तो इसको जिहादी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता के तहत आतंकवादी हमला मानता हूँ। क्योंकि आप अगर देखेंगे वहाँ पर 15 से 20 पुलिस वालों को, आम इंसान को नहीं, जिसके जो प्रशासन है उसको 15 से 20 लोगों को एक घर में छुपकर आश्रय लेना पड़ता है। नहीं तो उनकी मतलब जान भी जा सकती थी उसमें से कुछ लोगों की, और 5 लोग तो मरे भी हैं वहाँ पर। 5 लोगों की जान चली गई है। इतना भीषण आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, और ये सुनियोजित तरीके से हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अतिक्रमण हटाने आए थे इसलिए हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो बिलबिलाए हुए हैं राम मंदिर को लेके कि रामलला कैसे विराजमान हो गए। वो बिलबिलाए हुए हैं कि उत्तराखंड में पहला स्टेट बन गया जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। वो इन सब चीज़ों की खींच निकाल रहे हैं। वो बिलबिलाए हुए हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं। वो बिलबिलाए हुए हैं कि 370 क्यों ख़त्म हो गई। उनका दर्द छोटा सा नहीं है सर, बहुत बड़ा दर्द है। और उस दर्द के तहत वो समय समय पर कभी दिल्ली जला देते हैं, कभी हल्द्वानी जला देते हैं। आज बरेली में कर दिया, आज बरेली कर दिया। तौकीर रजा बयान देता है, आज जुम्मा है, तौकीर रजा बयान देता है, और उसके बाद में बरेली के अंदर में पथराव हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, एक बाइक वाले को पीटा जाता है। क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है देश में। कहता है जेल भरो आंदोलन। अरे ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ सीधे गोलियां मारे भारत सरकार। वो कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसे नहीं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम हर एक के प्रश्न का जवाब देंगे। अरे कौन से प्रश्न का जवाब दोगे? तुम तो पहले से ही पत्थर बरसा रहे हो। तुम्हें तो ट्रेनिंग ही पत्थर की मिल रही है। पत्थर बरसा के तुम्हारा घर चल रहा है। 100 रुपए लेके तुम पत्थर मार रहे हो, जहां मर्जी वहां जला दे रहे हो। मतलब आम जनता कुछ है नहीं क्या? चलता फिरता अच्छा खासा आदमी जा रहा है और एकदम से देख रहा है कि यार यहाँ पर तो दंगा हो रखा है, यहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, आगजनी हो रही है। इस तरीके से देश में शांति आएगी क्या? इनको शांति प्रिय कहा क्यों जाता है मुझे समझ में नहीं आता। तथाकथित शांति प्रिय समुदाय है बॉस। देश का जो मुस्लिम समुदाय है वो लगातार कह रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू लगातार यहाँ से उनको बाइकआउट करने की। सर मैं बता दूं आपको, इस देश, यही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, इकलौता भारत देश ऐसा है जो किसी पर अत्याचार नहीं करता। इसी देश ने ना, ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? बिस्मिल्लाह खां इसी देश ने बनाए ना। अब्दुल कलाम आजाद हमारे राष्ट्रपति थे ना, इसी देश में थे ना, सम्मान दिया गया ना। तभी तो वीर अब्दुल हमीद जी को सम्मान दिया गया ना। अशफाक उल्लाह खान जी को आज भी हम जी लगाकर बात करते हैं ना। सर बहुत सिंपल सी बात है, इस देश के मुसलमान को समझना पड़ेगा। अगर तुम याकूब मेनन, कसाब, दाऊद के साथ रहोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप अशफाक उल्लाह खान और कलाम साहब या अब्दुल हमीद बनकर आओगे आपको सम्मान भी मिलेगा और आप देश के उच्च पद पर भी जाओगे। सम्मान आपको कमाना पड़ेगा। सम्मान कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आप लेकर पैदा हो जाओगे। तो सम्मान तो इनको कमाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस बेस पे सम्मान मांग रहे हो? ऐसे पत्थरबाजी करके सम्मान दे तुमको? देश जलवा कर सम्मान दे तुमको? जहां देखो, आज मैं खुल के बोल रहा हूं सर, मुझे डर नहीं है। हो सकता है मेरा सर तन से जुदा हो जाए, परवाह नहीं है, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूं। शायद हो सकता है भारत के राजनेताओं की और भारत के प्रशासन की ये मजबूरी हो कि बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं खुलकर बोल रहा हूं आतंकवाद का वही धर्म है जो जगह जगह पत्थर बरसा रहा है, जाकर देख लो। आतंकवाद का वही धर्म है जो जगह जगह आगजनी कर रहा है, जाकर देख लो। और कपड़ों से पहचान हो रही है सर, बिल्कुल हो रही हो, जालीदार टोपी से हो रही है पहचान, अब जाकर देख लो। यूसीसी को लेकर भी आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पर उतर आए थे ये लोग। 5 फरवरी का वो दिन था जिस दिन उत्तराखंड में पूरी मुस्लिम समुदाय जो कि सड़कों पर थे। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या इसी का विरोध है वो वहाँ पर भी? सर मैंने बताया ना, यूसीसी का दर्द, सीए अभी आने वाला है उसका दर्द, राम मंदिर का दर्द, ज्ञानवापी का दर्द, एक दर्द थोड़ी है, 370 का दर्द, सारे दर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए समय समय पर सुनियोजित तरीके से अलग अलग जगह पर ये कर रहे हैं। देखो दिल्ली, मैं दिल्ली का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैंने दिल्ली दंगे देखे हैं। मैं जमुना पार से आता हूँ, मेरे घर से मात्र 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर दंगे हो रहे थे, और उससे एक दिन पहले हम लोग उधर गए थे। सर महिलाएं बच्चों को ले लेके आ रही है और वहाँ पर या इलाही इल्लल्लाह के नारे लग रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद के और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और अगले दिन क्या होता है? अगले दिन सोमवार का दिन था और
जला देते हैं, पेट्रोल पंप फूंक देते हैं, मंदिर फूंक देते हैं, सुनियोजित तरीके से लोगों के घरों में आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अमित शर्मा को 400 चाकू मारा जाता है, दिलवर नेगी को मार दिया जाता है इतना बेरहमी से। मजाक चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी कल रात को, जब मैंने देखा तो उसमें साफ सा नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो लड़की ये लिखना का प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, क्या यह सही है? क्या यही एक पुलिस का चेहरा है? क्या उत्तराखंड सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी अतिक्रमण को रोकने के लिए? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, अगर वो दंगा कर रहा है, अगर वो पत्थरबाजी कर रहा है, अगर वो अराजकता फैला रहा है, तो उसके साथ ये बर्ताव होना चाहिए। अब दूसरी बात बता दूं आपको, महिला की आड़ ये क्या करते हैं। महिला की आड़ में अमित शर्मा डीसीपी दिल्ली, वो जाते हैं दिल्ली के अंदर में बात करने महिलाओं से, शांतिपूर्ण तरीके से 2 पुलिस वालों के साथ जाते हैं बात करने। भाई साहब, वहाँ पर महिलाओं की भीड़ में पुरुष कहाँ से एकदम से आ जाता है और उनको इतना मारा जाता है कि वो 4 दिन आईसीयू में रहते हैं। हर मेन स्ट्रीम न्यूज़ में चली है, सबने देखा है। डीसीपी रैंक के बंदे को महिलाओं से वो बात करने जा रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, और शांति प्रिय तरीके से उनके ऊपर हमला हो जाता है। पुलिस नहीं छोड़ते ये लोग। जो हल्द्वानी में भी हुआ कल, आप देखिए ना, वहाँ की कलेक्टर भी तो बता रही है ना, किसी पुलिस वाले ने पहले लाठी नहीं भाजी है, किसी पुलिस वाले ने वो नहीं किया है। जब तुम पथराव करोगे, जब तुम आगजनी करोगे, तो अपना बचाव तो सभी करेंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ, लाठियाँ क्यों भाज रहे हो भाई, इनको सीधे गोली मारो। तो वो अपने घरों का बचाव तो करेंगे अगर इस अरे सर, कौन से घरों का? सारे रोहिंग्या हैं, वो सारे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं सारे। आप जांच करा लो। एनआरसी बहुत जरूरी है इस देश में। मैं तो मांग करता हूँ कि एनआरसी आए, नहीं तो ये सारे बॉर्डर्स पे रोहिंग्या बसते जा रहे। उत्तराखंड में इतने ज़्यादा आए कहाँ से? पर उत्तराखंड सर, उत्तराखंड में मुझे ये सवाल का जवाब दे दो ना, ये लोग उत्तराखंड में आए कहाँ से इतनी संख्या में? पर उत्तराखंड सरकार से तो लगातार ये मांगे कर रहे हैं ना कि मूल निवास 1950 लाओ, भू कानून लाओ, जिसके तहत ये सारी चीजें रुकेंगी। पर उत्तराखंड कानून ने, मैं तो पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, यूसीसी लिया ही ना, सब सीधे कर देंगे वो। हल्द्वानी में कल इन्होंने जो भी किया वो आज सारे सीधे हैं। आज वो मुख्यमंत्री शेर की तरह वहाँ पर पहुँचा हुआ है, पुष्कर धामी, और सबका जायजा ले रहा है, और कोई नहीं बख्शा जाएगा। ढूंढ के घरों से सबकी गिरफ्तारियां होंगी और सब पे ले जाएंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, गिरफ्तार भी करके जेल में भर के इनके ऊपर खर्चा क्यों करना है? ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जो आदेश जलाना चाहते हैं, उनको सीधे गोली मारो, शूट एट साइट, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारो, खत्म करो। ठीक है, शूट एंड साइट का ऑर्डर पुष्कर धामी ने दिया जरूर, पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस तरह से लगातार वहाँ की जनता मांग कर रही है कि मूल निवास 1950 लाओ, भू कानून लाओ, जिसके तहत सारी चीज़ें रुकेंगी, और इस तरह से जब आपने बांग्लादेशियों की बात की, रोहिंग्यों की बात की, तब उत्तराखंड सरकार इस मामले पर क्यों नहीं सोचती है? सर, एक बात आप मुझे ये बताओ, आप जो भी भू कानून और ये सारी चीज़ें कह रहे हो, उत्तराखंड के अंदर में पहले से ही भू कानून था। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, जितनी मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप करेक्ट कर देना। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से एक भू कानून है कि कोई भी ऐसे ही जाकर वहाँ कुछ नहीं ले सकता। तो मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहला, उसका कोई मुझे जवाब दे दे तो बाकी चीज़ों का मैं जवाब दे दूंगा, कि वहाँ पर इतनी संख्या में, देवभूमि उत्तराखंड में इतनी संख्या में मुस्लिम कैसे पहुँचे? दूसरी चीज़, आपने शायद उनके कलेक्टर का पूरा बयान नहीं सुना, हल्द्वानी की कलेक्टर का आपने शायद पूरा बयान नहीं सुना, कि जो भी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वो सिर्फ वो हटाए जा रहे हैं जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। क्योंकि कुछ लोग गए थे हाई कोर्ट और ये रुका था अतिक्रमण, उसके बाद सिर्फ वो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये अतिक्रमण हटाए जाएं, और जिन लोगों का रोक रखा है उनके नहीं हटाए जा रहे हैं। ज़बरदस्ती किसी का नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन इनके साथ में समस्या यही है, ये ना कोर्ट मानेंगे, ये ना संविधान मानेंगे, ना ये सरकार मानेंगे, ना ये आम इंसान मानेंगे, ये सिर्फ क्या मानेंगे? सरिया मानेंगे। और वो भी कौन सा वाला सरिया? ज़बरदस्ती वाला। ये इस्लाम भी किसका मानते हैं? अल्लाह का नहीं मानते, मुल्ला का मानते हैं। अगर अल्लाह का माने तो भी ऐसा ना करें, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म का
भगवान ये कहता होगा कि हाँ तुम जाकर जिहाद फैलाओ और आग लगाओ, तो ये डेफिनेटली अल्लाह का इस्लाम नहीं मान रहे हैं, मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं। कार ने कहा कि हमने शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया, पर दूसरी तरफ मौलाना कहते हैं कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कहीं ना कहीं सरकार पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे कैसे हो रहे हैं आप, एक बात बताइए ना, आप जबरदस्ती सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हो ना। सरकार अतिक्रमण हटा रही है, आपका घर थोड़ी तोड़ रही है। जो अतिक्रमण है, अगर कल को मैं यहाँ पर सीपी में आकर कब्जा कर लूंगा तो सरकार हटाएगी ना भाई साहब। पत्थरबाजी तो हो रही है, तो पत्थरबाजी कौन कर रहा है, तो दोषी कौन है, पत्थरबाज दोषी है ना। फिर सरकार कहाँ से अराजक हो गई, सरकार तो शूट एट साइड का ऑर्डर दे रही है, बहुत सही दे रही है। ये तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अराजकता तुम फैला रहे हो। अरे वो तो कुछ भी कहेंगे ना। उन्होंने एक बात बताइए ना, क्या सीएए के बारे में जितना इन लोगों ने अफवाहें फैलाई, जितनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई और देश जलाया, क्या किसी की नागरिकता गई? ये झूठ बोलते रहते हैं, ऐसे ही अब सरकार को अराजक कह रहे हैं। सीधी सी बात भाई साहब ये है कि मैं तो हूँ गलत, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे चोर, अभी अपने आप को चोर कहता है, चोर अपने आप को चोर कहता है क्या कभी? तो ये कैसे खुद को कह देंगे? और अगर खुद को, इनको तो विक्टिम कार्ड खेलना है ना हर जगह। आप हिंदुस्तान के इतिहास का कहीं का भी दंगा उठाकर देख लीजिए, कहीं का भी दंगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज ने, खुलकर बोल रहा हूँ, इस सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय ने क्या किया? पहले दंगा भड़काया, उसमें पत्थरबाजियां करी, आगजनी करी, लोगों को मारा, चाहे वो गोधरा कांड में 59 लोगों को जलाना हो, चाहे मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या करना हो, चाहे आजमगढ़ के अंदर में तिरंगा फेंक देना हो और लोगों को मारना हो, अजय राय के 27 टुकड़े कर देना हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। और उसके बाद जब वहाँ पर प्रतिकार होता है उस चीज़ का, तब ये क्या करते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि अरे अरे हम तो बहुत विक्टिम हैं, हमें तो मारा जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। नहीं होना चाहिए। आखिरी प्रश्न ये है कि सरकार को ऐसी क्या व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे ये आगजनी करने वाले, पत्थरबाजी करने वालों पर रोक लग सके, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? सर मेरी नज़र में देखो, मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो सरकारों की मजबूरियाँ हो सकती हैं। मेरी नज़र में बहुत सिंपल है, इनको जेल में डालोगे, 4 दिन बाद छोड़ दोगे, इस चीज़ से ये लोग, और इनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। सर जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, वो एक कबाड़ी था, अब कबाड़ी की क्या औकात होगी, उसके लिए वो वकील खड़ा हो गया जाके कोर्ट के अंदर में, जो 25 लाख रुपए एक हियरिंग के लेता है। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे वकील इनके लिए खड़े हो जाते, तो इनका तो इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। इन लोगों को जेल में रखकर इनके ऊपर पैसा क्यों व्यर्थ करना है? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो दंगा फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, जो दंगा फैला रहा है, जो आगजनी कर रहा है, उनको सीधे गोली मारी जाए, उनको सीधे फांसी दी जाए। इनके ऊपर कोई सरकार को अनर्गल खर्च नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर मांगे उठ रही हैं कि अगर ऐसे कोई अपराधी जो पत्थरबाजी करते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई हो और सीधे शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए जाएं, यही जनता का कहना है।